लगभग 2000 वर्षों से भारतीय उपमहाद्वीप पर प्रभु यीशु मसीह के भारतीय अनुयायी प्यार, शांति और सद्भाव में रहते हैं। 52 एडी में संत थॉमा यीशु मसीह के 12 शिष्यों में से एक केरला दक्षिण भारत में मलाबार तट पर पहुंचे। 72 एडी में तमिलनाडु के मयलापुर, चेन्नई में संत थॉमा शहीद हो गए थे। जुलाई 3 पारंपरिक रूप से संत थॉमा की शहादत दिवस के रूप में स्वीकार किया गया है और भारत और दुनिया भर में सेंट थॉमस दिवस के रूप में मनाया जाता है। जुलाई 3, 2021 को प्रभु यीशु मसीह के भारतीय अनुयायी सभी चर्चों और प्रशुता भूमि से एक साथ शामिल हुए ताकि वे जुलाई 3 को भारतीय मसीह दिवस और यीशु भक्ति दिवस घोषित किया गया। यीशु मसीह के लाखों भारतीय अनुयायियों में शामिल हो। इस जयंती वर्ष को मनाने के लिए भारत और दुनिया भर में और भारतीय मसीह दिवस और यीशु भक्ति दिवस मनाएं। अपने पड़ोसी से प्रेम करें, समाज की सेवा करें, प्रभु यीशु को माने। भारतीय मसीह दिवस, यीशु भक्ति दिवस, प्यार करो, सेवा करो और जश्न मनाओ। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में हम आज आप सभी का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं 2023 उत्सव में, जबकि हम यीशु भक्ति दिवस मनाते हैं। यीशु भक्ति दिवस जो है वो एक लोगों का एक आंदोलन है जिसमें कि हम सब इकट्ठा हैं ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को, यीशु मसीह के बारे में बता सकें और किस तरह से प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार 2000 साल पहले हमारे भारत में आया और उसको लाने वाले जो थे वो प्रभु यीशु मसीह के एक चेले थे जिनका नाम था सेंट थॉमस। और सेंट थॉमस जो थे वो 52 ईस्वी में वो यहाँ पर आए और 72वीं ईस्वी में चेन्नई में उनकी मृत्यु हुई। पारंपरिक शहीद दिवस हम आज के दिन यानी कि 3 जुलाई को हमारा मसीही समाज इसको बनाता है और इसको सेंट थॉमस डे, संत थॉमस दिवस के रूप में हम इसे मनाते हैं। और इसमें सभी कलीसिया के और अन्य मसीही संस्थाओं के लोग जुड़ते हैं और इकट्ठा हो करके हम इस यीशु भक्ति दिवस को हर वर्ष मनाते हैं। और खास तौर से जब हम कोई हर महीने की 3री तारीख को हम ये उत्सव भी बनाते हैं, लेकिन ये जो बड़ा विशाल उत्सव है वो हम जुलाई यानी कि जो आज का दिन है जुलाई 3 को हम मनाते हैं। और हर एक मसीही संस्थाएं और हमारे डिनोमिनेशंस, हमारी समाज मिल करके हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में, उनके जीवन के बारे में एक दूसरे को बताते हैं। पिछले साल 2022 में 1950वीं मार्टेडोम को हमने सालगिरह बनाई सेंट थॉमस के याद में, और अब हम उसी याद को हम आगे बढ़ते जाते हैं ताकि हम इस दिन को एक उत्सव के रूप में कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने सेवक को इस जगह भेजा, भारत में भेजा, ताकि प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार लोग जाने और प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी बनने वाले हो सकें। तो आइए हम आज के इस समय में प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। खुदावंद बाप आसमानी, हम शुक्रगुजार हैं कि आपने ये मौका दिया है कि हम मसीही लोग और हमारे समाज के लोग इकट्ठा होकर के आज के दिन को, जिस दिन हम याद करते हैं कि सेंट थॉमस की का मार्टेडोम को हम याद करते हैं, शहीद दिवस को याद करते हैं। वो इस देश में आए, हमारे देश में आए, शांति का सुसमाचार लेकर के आए, प्रेम का सुसमाचार हमारे बीच में लेके आए, सेवा का सुसमाचार हमारे बीच में लेके आए। प्रभु यीशु मसीह आपका सुसमाचार लेके आए ताकि हमारा देश आश्रित हो सके।
और हम धन्यवाद देते हैं उनके जीवन के लिए, उनके समर्पण के लिए, और उसके बाद जो सेवकाई एक शुरू हुई है हमारे भारत में और आज तक चल रही है, हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं। आज के दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं जो पूरे देश में मनाया जाता है, और वो यीशु भक्ति दिवस के रूप में है। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं जो भी कार्यक्रम आज होता है उसमें आपकी बड़ी आशीष को मांगते हैं, और हम विनती करते हैं प्रभु कि जो भी लोग इसमें जुड़े हैं वो आशीषित हों। जो भी लोग हमारे आदरणीय लोग जो आज के दिन बोलेंगे, उनको भी प्रभु अपनी आत्मा में चलाएं, ताकि जो भी शब्द वो हम तक पहुंचे, प्रभु जी, हम सब आशीषित हों और ईमान में और मजबूत होते जाएं। जो गीत गाए जाते हैं और कार्यक्रम होते हैं और घोषणा पत्र पढ़ा जाता है, इन सबों में प्रभु आपकी अगुवाई हो। और हम दुआ करते हैं प्रभु कि आप हम लोगों के इस कार्यक्रम का संचालन करें, और प्रभु आप ही सब कुछ हों। आदर महिमा आपको देते हैं, इस प्रार्थना विनती को सुनो, कबूल करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे बीच में प्रारंभिक नृत्य होगा, ओपनिंग डांस है, जो कि प्रेरित रानी संचार की तरफ से है, और ये बनारस का समूह है, और ये बच्चे प्रभु की महिमा के लिए एक नृत्य को हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे। और ये एक सेविकाई है जो कि डायसिस ऑफ वाराणसी से जुड़ी हुई है। तो मैं अब निवेदन करूंगा अपने भाइयों से कि इसको दिखाएं। स्टूडेंट्स ऑफ प्रेरित डांस एकेडमी प्रभु की महिमा के लिए एक नृत्य को करेंगे। सुख में, जीवन के हर मोड़ पे, दुख में हर सुख में, जीवन के हर मोड़ पे, यदि साथ मेरे प्रभु होवे, अभिलाषा हो सफल। यदि साथ मेरे प्रभु होवे, अभिलाषा हो सफल। बहुत ही खूबसूरत नृत्य हमारे इन बच्चों ने किया है, प्रेरित रानी संचार डायसिस ऑफ वाराणसी। प्रभु इन्हें बहुत आशीष दे, और इसी तरह से हम प्रभु की महिमा करते हैं। अब ये समय है कि हम बाइबल का पाठ पढ़ेंगे,
और हमारे बीच में मिसेस अनुपमा साइलस हैं और वो टीचर हैं मेथोडिस्ट हाई स्कूल कानपुर में और प्रभु की सेवकाई करती हैं। वो पढ़ेंगी हमारे बीच से यूहन्ना उसका 14 अध्याय उसकी पहली आयत से 14वीं आयत तक, जॉन चैप्टर 14 वर्सेस 1 to 14। मिसेस अनुपमा साइलस। I'll read from John chapter 14, यूहन्ना 14, उसकी 1 से 14। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। और जहां मैं जाता हूं तुम वहां का मार्ग जानते हो। थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जाता है, तो मार्ग कैसे जाने? यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। फिलिप्पुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? क्या तू प्रतीति नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। मेरी ही प्रतीति करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों ही के कारण मेरी प्रतीति करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े सुने और समझे जाने पर आशीष दे। आमीन। धन्यवाद मिसेस अनुपमा साइलस, आपने वचन में से पढ़ा। अब ये समय है कि हम सब मिल करके घोषणा पत्र को पढ़ेंगे एक साथ। मैं बताना चाहता हूं 3 जुलाई 2021 को एक घोषणा पत्र तैयार किया गया यीशु भक्ति दिवस को नजरअंदाज रखते हुए, और यह घोषणा पत्र प्रभु के दासों ने, विद्वानों ने और मसीही संप्रदाय के लोगों ने एक साथ मिल करके इसको बनाया और 25 भाषा में इनका तर्जुमा हुआ है, और वो आपको वेबसाइट में मिलेगा www.indianchristianday.com में। और हमारे बीच में इस डिक्लेरेशन को, घोषणा पत्र को पढ़ने के लिए एक स्टूडेंट हैं, एक छात्र हैं, एंजल मैसी बरेली की, उत्तर प्रदेश की, वो पढ़ेंगी। सबको जय मसीह की। 3 जुलाई 2021 का घोषणा पत्र, भारतीय मसीह दिवस अथवा यीशु भक्ति दिवस। 3 जुलाई 2021 को भारतीय मसीह दिवस अथवा यीशु भक्ति दिवस के तौर पर वार्षिक उत्सव स्वरूप मनाए जाने की ये घोषणा प्रभु यीशु मसीह के भारतीय मूल के सभी अनुयायियों के लिए है। इस दिन प्रभु यीशु मसीह के जीवन और संदेश का गुणगान किया जाएगा, जिसे यीशु के
12 चेलों में से एक प्रेरित संत थोमा 52 ईस्वी में भारत में लाए थे। इस दिन 72 ईस्वी में चेन्नई के पास संत थोमा ने शहीदी प्राप्त की थी। इसलिए इस दिन को पारंपरिक तौर पर संत थोमा दिवस के तौर पर मनाया जाता है। 2021 में आरंभ करते हुए प्रभु यीशु के अनुयायी होने के नाते अपनी भारतीय सांस्कृतिक धरोहर में अपनी पहचान को सुरक्षित रखते हुए हम विभिन्न भाषाओं, परंपराओं, मान्यताओं, धर्मों और प्रदेशों के लोगों में से हमारे साथ इस उत्सव में शामिल होने वाले लोगों के साथ मिलकर एकता भाव से इस दिन को प्रतिवर्ष मनाएंगे। 3 जुलाई 2021 को मनाए जाने वाले भारतीय मसीह दिवस अथवा यीशु भक्ति दिवस से 1 दशक तक चलने वाले उत्सव का आरंभ होगा, जो प्रभु यीशु मसीह जिसकी शिक्षा और जीवन के सिद्धांतों ने भारत तथा संसार को आकार विस्तार देने में सहायता की है, के पार्थिव सेवा कार्य की 2000वीं वर्षगांठ के सम्मान में एक उत्सव दशक होगा। हम धन्यवाद देते हैं बेटी एंजल मैसी के लिए, जो बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने यीशु भक्ति दिवस घोषणा को हमारे बीच में पढ़ा। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। आज हम बहुत ही खुश हैं कि हमारे बीच में प्रोफेसर डॉक्टर ग्रेस जमन हमारे बीच में हैं, जो आज की पहली वक्ता हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रोफेसर डॉक्टर ग्रेस जमन जो हैं वो एक विशिष्ट प्राध्यापक, विद्वान, शिक्षिका के रूप में जानी जाती हैं और उनका अनुभव शिक्षा में 30 साल से ज्यादा है। उन्होंने बहुत सेवकाई करी है और अभी भी वो लगी हुई हैं। वो इवन क्रिश्चियन कॉलेज की प्रथम महिला प्रधानाचार्य रही हैं। उन्होंने सैम हिगन बॉटम यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंसेस, जो कि इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के रूप में जाना जाता है, वहां पर उन्होंने एजुकेशन शिक्षा का विभाग प्रारंभ किया। वो फाउंडर हैं उस विभाग की और उनको अनेक पुरस्कार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मिले और वो देश विदेश में जा करके शिक्षा के बारे में दूसरों को प्रोत्साहित करती हैं। इस समय वो बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया बैंगलोर में जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसकी भी मेंबरान हैं। हम बहुत ही अत्यंत प्रसन्न हैं कि आज प्रोफेसर ग्रेस जमन हमारे बीच में हैं और आज वो कुछ जरूरी बातें जो कि शिक्षा से संबंधित है और कैसे मसीही लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र में हमारे देश में एक बड़ा कार्य किया है और कर रहे हैं। अब मैं ये समय प्रोफेसर डॉक्टर ग्रेस जमन को देना चाहूंगा। धन्यवाद भाई रिचमंड। भारतीय मसीही दिवस या यीशु भक्ति दिवस की इस ऐतिहासिक संध्या को मैं अपनी ओर से और इस कार्यक्रम के संयोजकों की ओर से आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज इस संध्याकालीन संगोष्ठी की चर्चा का विषय है राष्ट्र निर्माण की दिशा में मसीहियों का भारतीय शिक्षा में योगदान, कंट्रीब्यूशन ऑफ क्रिश्चियंस इन इंडियन एजुकेशन टुवर्ड्स नेशन बिल्डिंग। भारतीय प्रचलित वर्तमान शिक्षा व्यवस्था एक लंबा सफर तय कर लेने के बाद आज जिस मुकाम तक पहुंची है उसका संपूर्ण श्रेय ब्रिटिश मिशनरियों को जाता है। इसलिए राष्ट्र निर्माण में मसीहियों के योगदान पर प्रकाश डालने से पहले इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर एक नजर डालना आवश्यक प्रतीत होता है। हर देश, धर्म, काल एवं संस्कृति में शिक्षा की व्यवस्था करना सवाब का काम माना गया है, क्योंकि अच्छी शिक्षा और प्रशिक्षण के द्वारा ही पूर्णता को प्राप्त कर सकता है। पवित्र बाइबल के अनुसार परमेश्वर ने मनुष्यों को
अपने ही स्वरूप में बनाया और उन्हें सर्वगुण संपन्न होने का वरदान भी दिया ताकि वे परमेश्वर की संगति में रह सकें। यही कारण है कि शिक्षा प्रदान करने को एक धार्मिक कृत्य माना गया है। मसीहियों के द्वारा शिक्षण संस्थाओं की स्थापना धन, सत्ता, शक्ति या आधिपत्य प्राप्त करने के दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि मानव कल्याण एवं जीवन को पूर्णता प्रदान करने के उद्देश्य से ही की गई थी और भारत में इनके योगदान को किसी भी तरह से अनदेखा नहीं किया जा सकता। सबसे पहली औपचारिक शिक्षा संस्था 1540 ईस्वी में गोवा में सेंट फ्रांसिस जेवियर के द्वारा स्थापित की गई थी, जिसका उद्देश्य बौद्धिक और आध्यात्मिक उन्नयन के द्वारा अच्छे मसीही सेवकों का निर्माण करना था। इसके बाद डेनिश मिशनरियों ने मद्रास प्रेसिडेंसी में सामान्य शिक्षा देने वाली शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की, जिसका प्रमुख उद्देश्य अंग्रेजों, एंग्लो इंडियंस एवं मसीही कन्वर्ट्स को अंग्रेजी भाषा के साथ साथ भारत की अन्य भाषाओं का भी ज्ञान कराना था। इसके बाद स्कॉटिश त्रिमूर्ति, जिनमें विलियम कैरी, जोशुआ मार्शमैन और विलियम वार्ड प्रमुख हैं, ने बंगाल में मसीही शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की, जिनकी विशेषता भारतीय भाषाओं की शिक्षा के साथ साथ भारतीय साहित्य का भी विकास करना था। ये भारत को एक सभ्य, सुसंस्कृत और शिक्षित राष्ट्र के रूप में देखना चाहते थे और इसके लिए इन्होंने ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग की अपेक्षा सेवा मार्ग का चुनाव करना बेहतर समझा। कुछ समय के बाद ब्रिटिश मिशनरी चार्ल्स ग्रांट ने मसीही शिक्षण संस्थाओं में अंग्रेजी भाषा को भी शिक्षा का माध्यम बनाने पर बल दिया, जिसके कई कारण थे। पहला कारण था, अंग्रेजी भाषा शासक वर्ग की भाषा थी, इसलिए वह भारतीय भाषाओं से श्रेष्ठ मानी जाती थी और उनका विचार था कि अंग्रेजी भाषा के द्वारा ही भारतीयों का बौद्धिक विकास संभव हो सकता है। दूसरा कारण था कि ब्रिटिश मिशनरियों का प्रमुख उद्देश्य भारत में सुसमाचार का प्रचार करना था और चूंकि पवित्र बाइबल की भाषा अंग्रेजी है, इसलिए भारतीयों को अंग्रेजी भाषा के माध्यम से पवित्र बाइबल का अध्ययन कराना मानो उनको साक्षात यीशु मसीह के साथ ही परिचित कराना था। और तीसरा कारण था, अंग्रेजी भाषा के माध्यम से शिक्षा प्राप्त भारतीयों की नियुक्ति सरकारी पदों पर की जा सकती थी। विलियम कैरी के समय से ही अंग्रेजी साहित्य मसीही साहित्य का पर्याय बन गया था, पर अंग्रेजी के साथ साथ मिशनरियों ने लोगों की बोलचाल की भाषाओं को भी सीखने का प्रयास किया ताकि पवित्र बाइबल का अनुवाद विभिन्न लोक भाषाओं में किया जा सके और लोग अपनी अपनी भाषा में पवित्र बाइबल का अध्ययन कर सके। परिणाम स्वरूप धीरे धीरे भारतीय साहित्य और भारतीय भाषाओं का गहन अध्ययन आरंभ हुआ। मैक्स मुलर आदि प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिकों ने भारतीय भाषाओं के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कई ग्रंथों का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया गया, कई नवीन ग्रंथों की रचना की गई। रांची के फादर कामिल बुल्के और गुजरात के प्रोफेसर वैली आदि का योगदान इस दिशा में विशेष रूप से उल्लेखनीय है। सन 1835 ईस्वी में लॉर्ड मैकॉले के भारत आने के उपरांत भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। मैकॉले ने मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन, भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र का उद्घोष करते हुए यह कहा कि भारत में अंग्रेजी भाषा के माध्यम से केवल पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान की शिक्षा की ही व्यवस्था की जाएगी।
उन्होंने जनसाधारण की शिक्षा की उपेक्षा करते हुए डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी का सुझाव दिया, जिसे हम छनाई के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। उनका कहना था कि भारत में वे एक ऐसे वर्ग विशेष का निर्माण करना चाहते हैं जो भारतीय मूल के होते हुए भी वेशभूषा, रहन सहन, खान पान, बोलचाल एवं आदर्शों में पूरी तरह से अंग्रेज हों और इनके संपर्क में आने वाली आम जनता तक शिक्षा छन छन कर अपने आप पहुंच जाए। मैकॉले की इस नीति ने आगे चलकर अंग्रेजी भाषा के माध्यम से शिक्षा प्राप्त भारतीयों के लिए उच्च शिक्षा का मार्ग प्रशस्त किया और परिणाम स्वरूप 1857 ईस्वी में बॉम्बे, कैलकाटा और मद्रास में ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालयों के स्वरूप में 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। ये विश्वविद्यालय केवल पाठ्यक्रम बनाने, परीक्षाओं का संचालन करने और उपाधि वितरण करने का कार्य करते थे। इसलिए शिक्षण कार्य संपन्न करने के लिए देश भर में महाविद्यालयों की स्थापना तीव्र गति से होने लगी, किंतु पाश्चात्य भाषा, संस्कृति एवं ज्ञान विज्ञान के प्रचार प्रसार से भारतीय भाषाओं एवं संस्कृति के विकास के गति में बहुत गिरावट आ गई और आगे चलकर इसी प्रवृत्ति ने स्वतंत्रता आंदोलन का सूत्रपात किया। इस समय तक ईस्ट इंडिया कंपनी को यह आभास हो गया था कि अब और अधिक दिनों तक वे भारतीयों की शिक्षा की उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने एक ऐसी नीति अपनाई जिसमें भारतीयों की शिक्षा पर सरकार को कम से कम खर्च करना पड़े और इसके लिए उन्होंने ग्रांट इन एड सिस्टम, सहायता अनुदान प्रणाली लागू किया, जिसका ईसाई मिशनरियों ने सबसे पहले खुले दिल से स्वागत किया और पूरे देश में महाविद्यालयों की स्थापना का मशरूम ग्रोथ आरंभ हुआ। इसमें मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज मद्रास, सेंट जोसेफ कॉलेज ट्रिचनापल्ली, सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा, सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली, विल्सन कॉलेज बॉम्बे, स्कॉटिश चर्च कॉलेज कैलकाटा, क्राइस्ट चर्च कॉलेज कानपुर, इजाबेला थॉर्बोन कॉलेज लखनऊ, फोरमैन क्रिश्चियन कॉलेज लाहौर, मुरे क्रिश्चियन कॉलेज सियालकोट, गॉटन क्रिश्चियन कॉलेज रावलपिंडी, बेरिंग यूनियन क्रिश्चियन कॉलेज बटाला आदि ख्याति प्राप्त महाविद्यालयों में उल्लेखनीय है। सन 1920 ईस्वी तक खासकर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन शिक्षण संस्थाओं की संख्या तेजी से बढ़ी और उसी अनुपात में जनसाधारण की शिक्षण दर, लिटरेसी रेट में भी पर्याप्त वृद्धि हुई। सन 1947 ईस्वी में भारत की आजादी के बाद मसीही शिक्षण संस्थाओं के इतिहास में एक नए युग का आरंभ हुआ। भारतीय संविधान की धारा 30 ने अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने तथा उनके संचालन और प्रबंधन करने का अधिकार दिया, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए इन शिक्षण संस्थाओं को सरकार से मान्यता प्राप्त करना आवश्यक होगा। सामान्य शिक्षा संस्थाओं की स्थापना के साथ साथ इस समय तक भारत में 3 इंजीनियरिंग कॉलेज, 3 मेडिकल कॉलेज और 1 एग्रीकल्चर कॉलेज की स्थापना हो चुकी थी। आंकड़े बताते हैं कि संसार का कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां मसीहियों ने इतनी अधिक संख्या में शिक्षण संस्थाओं की हो। इंडिया टुडे 2009 द्वारा किए गए सर्वेक्षण से इस बात की पुष्टि की जा सकती है कि कला, विज्ञान और वाणिज्य वर्गों के
सर्वोत्कृष्ट 10 कॉलेजों में से 70% कॉलेज मसीही शिक्षण संस्थाएं हैं। ब्रिटिश मिशनरियों ने भारत में सबसे पहले प्री प्राइमरी एजुकेशन, पूर्व प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की, जिसमें नर्सरी, मॉन्टेसरी, किंडरगार्टन, प्ले स्कूल्स आदि आरंभ किया गया। इसके अतिरिक्त स्त्री शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, दलित, जनजाति एवं पिछड़े वर्गों की शिक्षा, प्रशिक्षण महाविद्यालय, छात्रावास, बोर्डिंग स्कूल्स एवं दिव्यांग बच्चों के लिए, हैंडीकैप्ड बच्चों के लिए भी विशिष्ट शिक्षा संस्थाओं की स्थापना मसीही मिशनरियों एवं बुद्धिजीवियों ने ही की थी। आज भारत की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक परिस्थितियां बहुत बदल गई हैं। विज्ञान और तकनीकी की प्रगति ने मानव जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया है। हमारा जीवन दर्शन, जीवन मूल्य, जीवन स्तर, जीवन शैली सब कुछ बदल गए हैं। प्रतिस्पर्धा, प्रतिद्वंदिता एवं कट थ्रोट कंपटीशन के इस युग में अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए शिक्षा के उद्देश्यों में भी समय के अनुकूल परिवर्तन का होना लाजमी है। इसलिए आज मसीही शिक्षण संस्थाएं सुसमाचार प्रचार के गुरुकुल नहीं, बल्कि पठन पाठन और व्यावसायिक कौशल के विकास के विद्या मंदिर हैं, जहां व्यक्तित्वों को तराशा जाता है। अतः आज मसीही शिक्षण संस्थाओं का उद्देश्य ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना है जो शारीरिक रूप से स्वस्थ हों, बौद्धिक दृष्टि से उन्नत, सामाजिक दृष्टि से कर्तव्यनिष्ठ, मानसिक दृष्टि से जागरूक, संवेगात्मक दृष्टि से संतुलित, नैतिक दृष्टि से विवेकशील, आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर और आध्यात्मिक दृष्टि से आस्थावान हो, ताकि वे एक आदर्श और उत्पादक नागरिक, एक प्रोडक्टिव सिटीजन बनने के साथ साथ पुरुषार्थी भी हों, जो बदलती हुई समाज की परिस्थितियों के साथ समायोजन कर लेने की क्षमता के साथ साथ जिनमें समाज को बदल देने की भी सामर्थ्य हो, ताकि एक बेहतर, न्याय संगत और स्वस्थ समाज की कल्पना को साकार किया जा सके। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आज हमारी मसीही शिक्षण संस्थाएं शिक्षा में गुणवत्ता, क्वालिटी, प्रासंगिकता, रेलेवेंस और रचनात्मकता, क्रिएटिविटी पर अधिक बल देने का प्रयास कर रही है, ताकि राष्ट्र की आर्थिक प्रगति में योगदान दे सके। बढ़ती हुई जनसंख्या और ज्ञान के विस्फोट के कारण परंपरागत पाठ्यक्रमों के साथ साथ अन्य नीड बेस्ड व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को भी लागू करने के द्वारा वे शिक्षित युवक और युवतियों को इस योग्य बनाने का प्रयास कर रही हैं, ताकि उनकी खपत विश्व के बाजार में, ग्लोबल मार्केट में, वर्ल्ड मार्केट में हो सके और शिक्षा शिक्षित बेरोजगारी की समस्या को दूर करने का साधन बन सके। भारतीय संविधान की धारा 45 और नई शिक्षा नीति के सुझावों के आधार पर सर्व शिक्षा अभियान, एजुकेशन फॉर ऑल की दिशा में भी मसीही शिक्षण संस्थाएं कार्यरत हैं और विभिन्न राज्यों में अनेकों प्रयोग चल रहे हैं, ताकि मसीही शिक्षण संस्थाओं को देश की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके और शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ प्लेसमेंट की संभावनाओं को भी बढ़ाया जा सके। इसमें कोई दो राय नहीं कि कटु आलोचनाओं, दोषारोपण और संशय की दृष्टि से देखे जाने के बाद भी मसीही शिक्षण संस्थाएं आज भी मॉडल संस्थाएं मानी जाती हैं। श्री नीरज चौधरी के शब्दों में, हर एक महत्वाकांक्षी भारतीय अपने बच्चों को मसीही शिक्षण संस्थाओं में ही शिक्षित करना चाहता है, और श्री जेपी नायक के विचारों में मसीही शिक्षण संस्थाएं
शिक्षा के क्षेत्र में सदैव ही अग्रणी रहे हैं और आज भी निपुण, कर्मठ और समर्पित वर्कफोर्स के निर्माण में उन्हें शिरोमणि होने का श्रेय प्राप्त है। आज शिक्षा जगत में धर्म का प्रभाव कम होता जा रहा है, मानव मूल्य लुप्त होते जा रहे हैं और व्यक्ति रोबोट की तरह संवेदनहीन होता जा रहा है। किंतु मूल्यों के संकट, क्राइसिस ऑफ वैल्यूज की इस विकट परिस्थिति में भी हमारी मसीही शिक्षण संस्थाएं सत्य ज्ञान, ट्रू नॉलेज, आवश्यक कौशल, एसेंशियल स्किल्स और वांछित अभिवृत्ति, डिजायरेबल एटीट्यूड के विकास के साथ साथ मसीही मूल्यों के विकास पर भी बल देती है, ताकि व्यक्तित्व का सर्वांगीण और संतुलित विकास किया जा सके। अंत में मैं भारतीय शिक्षा पर गठित सबसे महत्वपूर्ण आयोग, शिक्षा आयोग की प्रारंभिक पंक्तियों को उद्धृत करना चाहूंगी, जिसके अध्यक्ष श्री दौलत सिंह कोठारी ने अपनी आख्या का आरंभ करते हुए लिखा है, भारत के भविष्य का निर्माण यहाँ की कक्षाओं में हो रहा है। The destiny of India is being shaped in its classrooms। अर्थात आज की कक्षाएं ही कल का भारत है। शिक्षा आयोग की यह अहम घोषणा शिक्षण संस्थाओं की भूमिका की ओर संकेत करती है और मुझे पूरा विश्वास है कि मसीही शिक्षण संस्थाएं पहले की तरह ही अपनी गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए वर्तमान में भी पूरी निष्ठा, लगन और जिम्मेदारी के साथ राष्ट्र निर्माता, नेशन बिल्डर की भूमिका का निर्वाह आधुनिक भारत के निर्माण में करेगी और अपनी सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करेगी। धन्यवाद। हम प्रोफेसर ग्रेस जमन का हृदय से धन्यवाद देते हैं कि कुछ ही पलों में, कुछ ही समय में उन्होंने बहुत ही गहराई से, बहुत ही खूबसूरती से यह बताया कि मसीहों का एक बड़ा कार्य रहा है और कार्य है हमारे देश को बनाने में, जब शिक्षा की बात हम करें। बहुत ही खूबसूरत रीति से आपने हम सबों को संबोधित किया और उन गुण बातों को हम तक पहुंचाया। हम इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं और हम ये आशा रखते हैं कि आने वाले समय में भी आप हमसे जुड़ करके इन्हीं बातों से हमें प्रोत्साहित आगे भी करें। धन्यवाद प्रोफेसर ग्रेस जमन। अब ये समय है कि हमारे बीच में एक गीत तथा उसी के साथ ही एक नृत्य है बंजारा भाषा में, जिसका अर्थ है वो उस नृत्य से और उस गीत से परमेश्वर के चरित्र को वो बताएंगे। और इसको प्रोड्यूस किया है जीवनी स्टूडियो और इसका लेख और इसको तैयार किया है शायर मनमोहन राठौर एंड डॉक्टर नितिन सरदार ने। तो अब ये समय है कि हम इस बंजारा सॉन्ग और नृत्य के द्वारा परमेश्वर के चरित्र को देखने पाएं, समझने पाएं। दयाळु देव तू, कृपाळु देव तू, मायाळु देव हमारो। तू दयाळु देव तू, कृपाळु देव तू, मायाळु देव हमारो। तू बापेरो देव तू, याडीरो देव, दादी दादारो देव हमारो। तू बापेरो देव तू, याडीरो देव, दादी दादारो देव हमारो। तू दयाळु देव तू, कृपाळु देव तू, मायाळु देव हमारो। तू बापेरो देव तू, याडीरो देव, दादी
दादा रो देव हमारो। तू बापे रो देव तू याड़ी रो देव, दादी दादा रो देव हमारो। वंदन रोज प्रभाती, तू बोलची रोज हमाती। तुन वंदन रोज प्रभाती, तू बोलची रोज हमाती। तू हम सब नेरो साथी, तू हम सब नेरो साथी। पापी पर की दो प्रीति, पापी पर की दो प्रीति। सांडेर देव तू भंडार देव, तू नायक देव हमारो। सांडेर देव तू भंडार देव, तू नायक देव हमारो। तू बापे रो देव तू याड़ी रो देव, दादी दादा रो देव हमारो। तू बापे रो देव तू याड़ी रो देव, दादी दादा रो देव हमारो। सूर्या बनायो, आभाळे मधी वो लगायो। तू चांदा सूर्या बनायो, आभाळे मधी वो लगायो। तू भूमि न उपजायो, तू भूमि न उपजायो। जीव मर्दा माई लायो, जीव मर्दा माई लायो। भक्तेरो देव तू सनेरो देव, तू भजेरो देव हमारो। भक्तेरो देव तू सनेरो देव, तू भजेरो देव हमारो। तू बापेरो देव तू याड़ी रो देव, दादी दादा रो देव हमारो। तू बापेरो देव तू याड़ी रो देव, दादी दादा रो देव हमारो। तारी गाया स्तुति, तू दीनो बापू मुक्ति। हम तारी गाया स्तुति, तू दीनो बापू मुक्ति। हम जोड़े ना तो ताती, हम जोड़े ना तो ताती। केरे ठोकन छाती, केरे ठोकन छाती। पशुरु देव तू पक्षीरु देव, तू पवित्र देव हमारो। पशुरु देव तू पक्षीरु देव, तू पवित्र देव हमारो। तू बापेरो देव तू याड़ी रो देव, दादी दादा रो देव हमारो। तू बापेरो देव तू याड़ी रो देव, दादी दादा रो देव हमारो। दयाळु देव तू कृपाळु देव, तू मायाळु देव हमारो। दयाळु देव तू कृपाळु देव, तू मायाळु देव हमारो। तू बापेरो देव तू याड़ी रो देव, दादी दादा रो देव हमारो। तू बापेरो देव तू याड़ी रो देव, दादी दादा रो देव हमारो। तू बापेरो देव तू याड़ी रो देव, दादी दादा रो देव हमारो। हम धन्यवाद देंगे इस बंजारा गीत और नृत्य के लिए जो कि जीवनी स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत किया गया। बहुत ही खूबसूरती से हमने इस बात को देखा कि कैसे उन्होंने इस नृत्य के द्वारा परमेश्वर के चरित्र को प्रकट किया।
धन्यवाद फिर से आपको। हमारे दूसरे वक्ता आज के इस शाम के कार्यक्रम के हैं प्रोफेसर डॉक्टर प्रवीण पॉल। प्रोफेसर डॉक्टर प्रवीण पॉल आज हमारे बीच में मसीहों की जो भूमिका है शिक्षा में, देश के निर्माण में, उस पर प्रकाशन वो डालेंगे। डॉक्टर प्रवीण पॉल जो है वो एक प्रसिद्ध धर्मशास्त्र के शिक्षक, वक्ता एवं लेखक हैं। इस समय वो यूनियन बिब्लिकल सेमिनरी पुणे के प्रधानाचार्य हैं। वह देहरादून से हैं और उन्होंने अपनी जो सेविकाई जवानों के बीच में UESI से उन्होंने प्रारंभ करी। उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त करी। उन्होंने यूनाइटेड थियोलॉजिकल कॉलेज से अपनी पढ़ाई को पूरा किया और हैम्बर्ग यूनिवर्सिटी जर्मनी से भी धर्मशास्त्र में उन्होंने ज्ञान और डिग्री हासिल करी है। वो एक अच्छे प्रचारक हैं और जब भी उनको मौका मिलता है वो प्रभु के वचन को दूसरों तक पहुंचाते हैं और लेखक भी हैं। किताबें लिखी हैं, उन्होंने 2 किताबें लिखी हैं और व्यवस्था विवरण पर कमेंट्री भी उन्होंने हिंदी में लिखी हुई है और वह गीतों को भी लिखते हैं। तो आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच में रेवरेंड डॉक्टर प्रवीण पॉल हैं और वो आज इस कार्यक्रम में खास तौर से मसीहों का एक योगदान शिक्षा में, देश के निर्माण में, उस पर वो प्रकाशन डालेंगे। हम आपका स्वागत करते हैं सर। और मैं यीशु भक्ति दिवस या इंडियन क्रिश्चियन डे के शुभ अवसर पर आप सभी का अभिनंदन करता हूं और मैं धन्यवाद करता हूं प्रोफेसर ग्रेस जामिन का कि उन्होंने बड़ी ही खूबसूरती के साथ प्रस्तुत किया किस तरह से मसीहों ने जो शिक्षा के विषय में हमारे देश भारत में अपना योगदान दिया है। लगभग सब कुछ उन्होंने बता दिया है, लेकिन क्योंकि मुझे समय दिया गया है मैं कुछ अपनी तरफ से इस विषय में कहना चाहूँगा। मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु भक्ति दिवस के संयोजकों का जिन्होंने मुझे इस मंच पर बुलाकर इस प्रकार शेयर करने के लिए हमको मौका दिया है। भारतीय मसीह जो लोग हैं उन्होंने शिक्षा के विषय में बहुत काम किया है, जैसा कि अभी हमने सुना। और इसमें सबसे प्रमुख बात यह है कि जब मिशनरी लोग, प्रभु के सेवक जब भारत में आए, उन्होंने स्कूल स्थापित किए और इन स्कूलों में हम जानते हैं कि उन्होंने सभी को आमंत्रित किया, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी जाति का हो, धर्म का हो। ऊंच नीच को नहीं मानते हुए सभी को शिक्षा देने का एक द्वार उन्होंने खोला और मैं समझता हूं कि इससे बढ़कर कोई योगदान शिक्षा के विषय में भारत में और किसी का नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि शिक्षा का विषय केवल उच्च वर्गों के लिए था मसीहों के आने से पहले। तो भारत में ईसाई धर्मावलंबी लोगों का शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा है और वे शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित महत्वपूर्ण योगदान देने में समक्ष रहे हैं। गुणवत्ता शिक्षा, ईसाई शिक्षा संस्थान और कॉलेज भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में उच्च मानकों का प्रदान करते हैं। वे शिक्षा में गुणवत्ता और नैतिक मूल्यों को समर्पित रहते हैं, imparting of ethical and humane values in Christian education। ये बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षा के प्रसार में मदद, ईसाई और मसीह जो मिशनरीज और समाज सेवी आए, उनके संस्थान के द्वारा चलाए जाने वाले स्कूल और कॉलेज ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के प्रसार में मदद करते थे,
करते हैं और मेरा ऐसा मानना है कि करते रहेंगे। वे शिक्षा की सुविधा को साधारित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल और अनुदान प्रदान करने में समक्ष होते हैं और ये एक बहुत बड़ा योगदान मसीह समाज का शिक्षा के विषय में है। तीसरी बात, महिलाओं की शिक्षा। मसीही संस्थानों ने भारतीय महिलाओं की शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वे महिलाओं को शिक्षित करके उन्हें स्वतंत्र और समर्थ बनाते हैं। चौथी बात, तकनीकी शिक्षा। मसीही संस्थानों ने तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा दिया है। उन्होंने अच्छी तकनीकी शिक्षा के लिए उच्च स्तरीय तकनीकी संस्थान स्थापित किए हैं, जहां पर सभी वर्गों के लोग, सभी धर्मों के लोग कम पैसे देकर उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करते हैं। पांचवी बात, विशेष आर्थिक सहायता। मसीह संस्थानों में गरीब और अशिक्षित छात्रों को भी आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। वे छात्रों को छात्रवृत्ति, स्कॉलरशिप और अन्य वित्तीय समर्थन के माध्यम से उनकी शिक्षा की व्यवस्था करते हैं और इनमें अनाथ और पिछड़े वर्ग के लोग भी सम्मिलित हैं। नैतिक और मानवीय शिक्षा। मसीह संस्थानों में नैतिक और मानवीय शिक्षा को महत्व दिया जाता है। छात्रों को उच्च आदर्शों, सेवा भाव, ईमानदारी और सहिष्णुता की शिक्षा दी जाती है। सातवीं बात, मिशनरी और सेवा कार्य। मसीह संस्थानों के मिशनरी और सेवा कार्यों के माध्यम से वे समाज के उत्थान और सेवा में सक्रिय रहते हैं। वे समाज की जरूरतमंद वर्गों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, गरीबी उन्मूलन और अन्य क्षेत्रों में मदद करते हैं। अब हम देखेंगे कि कैसे जो मसीही सेवक आए दूसरी जगह से या जो भारत में रहने वाले हैं, उन्होंने किस प्रकार से विभिन्न संस्थाओं का स्थापन किया। कुछ उदाहरण मैं आपके सामने देना चाहूंगा। सेंट जॉन्स कॉलेज दिल्ली। सेंट जॉन्स कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय का एक प्रमुख संस्थान है जो 1888 में स्थापित किया गया। यहां पर ईसाई माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है और छात्रों को अकादमिक और मानवीय विकास के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। लोरेटो कॉलेज कोलकाता। लोरेटो कॉलेज कोलकाता में स्थित एक प्रसिद्ध महिला महाविद्यालय है जो 1840 में स्थापित किया गया था। यहां पर अच्छी शिक्षा के द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण के प्रतीक तौर पर भी जाना जाता है। यह महाविद्यालय महिलाओं को शिक्षा, साहित्य, कला, विज्ञान और अन्य क्षेत्रों में उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान करता है। शिक्षा मिशनरीज ऑफ चंडीगढ़, इसके द्वारा ये एक गैर सरकारी संगठन है जो शिक्षा को बढ़ावा देने का काम करता है। इस संगठन ने गांवों और छोटे शहरों में विद्यालय स्थापित करके गरीब और पिछड़े वर्ग के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान किया है। अब हम देखेंगे कुछ व्यक्ति और व्यक्तित्व जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा योगदान दिया है। इनमें सर्वप्रमुख हैं फादर बार्थोलोमेस जिगनबार्ग, जो एक जर्मन मिशनरी थे और वो 1706 में भारत में आए प्रोटेस्टेंट मिशन के द्वारा, और उन्होंने बहुतायत में शिक्षा के क्षेत्र में काम किया। वे एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने पहला वर्नैकुलर जो एक स्कूल है वो तमिलनाडु में स्थापित किया, जिससे कि जो वहाँ के लोकल लोग हैं
उनको शिक्षा मिल सके। दूसरे व्यक्ति हैं संत कुरियाकोस एलियास छवारा। ये एक उच्च स्तरीय रिफॉर्मर थे और इन्होंने एक ऐसी संस्था को स्थापित किया जिसको हम कार्मेलाइट ऑफ मैरी इमैक्युलेट के नाम से जानते हैं। उन्होंने बहुत से स्कूल और कॉलेज स्थापित किए और उनमें से प्रमुख है पहला एक ऐसा कैथोलिक संस्कृत स्कूल और प्रिंटिंग प्रेस जो केरला में स्थापित हुआ। फिर हम जानते हैं बिशप कॉटन परिवार के बारे में। बिशप कॉटन के परिवार के सदस्यों ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत योगदान दिया है। बिशप जॉर्ज एडवर्ड लिंच वो पहले एंग्लिकन बिशप थे कलकत्ता में, जिन्होंने 1859 में 1859 बिशप कॉटन स्कूल शिमला में उसकी स्थापना की और उनके सुपुत्र बिशप जॉर्ज एडविन लिंच कॉटन जूनियर, जिन्होंने बिशप कॉटन बॉयज स्कूल बेंगलोर में 1865 में स्थापित किया। अब हम देखेंगे विलियम केरी के विषय में। विलियम केरी के विषय में हम सब लोग जानते हैं, जिन्होंने 1818 में सरामपुर कॉलेज की स्थापना की और उनके बारे में जाना चाहता है कि वह 18वीं और 19वीं सदी के दौरान भारत में शिक्षा का जो क्षेत्र है बहुत महत्वपूर्ण योगदान है उनका। वे एक अंग्रेजी बैप्टिस्ट मिशनरी, भाषाविद, शिक्षाविद के रूप में जाने जाते हैं। सेरामपुर कॉलेज की स्थापना जैसे मैंने कहा 1818 में विलियम कैरी ने की अपने सहयोगियों के साथ, जैसा कि हमारे पहले जिन्होंने बातचीत की है उनके वक्ता ने भी कहा है। यह संस्थान भारत में पहले आधुनिक कॉलेजों में से बना गया एक संस्थान है और कला, विज्ञान और थियोलॉजी सहित विभिन्न विषयों में पाठ्यक्रमों की पेशकश करता है। सेरामपुर कॉलेज ने भारत के बौद्धिक और शैक्षिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे कई प्रभावशाली स्नातकों की उत्पत्ति हुई। भाषाई शिक्षा का परिचय। विलियम कैरी ने भारतीय भाषाओं में शिक्षा के महत्व की मजबूत प्रतिष्ठा की। उन्होंने मान्यता प्राप्त की कि स्थानीय भाषाओं में शिक्षा प्रदान करना लोगों के लिए अधिक सुलभ और प्रभावी होगा। अंग्रेजी का एक्सक्लूसिव उपयोग करने के बजाय विलियम कैरी और उनके सहयोगियों ने बंगाली, मैथिली, संस्कृत और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में बाइबल और अन्य धार्मिक सहित कई पाठों का अनुवाद किया, जिसमें गीता भी शामिल है। इस पहल ने न केवल शिक्षा को सुगम बनाया, बल्कि भारतीय भाषाओं और साहित्य के विकास में भी योगदान दिया। ऐसा माना जाता है कि विलियम कैरी ने एक प्रिंटिंग प्रेस भी बनाई, जिससे वो अपने लोकल लैंग्वेज में बंगाली में एक अखबार चलाते थे। विज्ञान और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा कैरी और उनके जो मित्र थे उन्होंने किया। कैरी ने भारत में प्रायोगिक शिक्षा की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने पाठ्य पुस्तकों और हाथों के प्रशिक्षण के माध्यम से विज्ञान, प्रौद्योगिकी और कृषि प्रथाओं में के आधुनिक अवधारणाओं का परिचय दिया। कैरी के विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देने के प्रयासों ने
भारतीय समाज पर बहुत असर डाला और श्रीरामपुर कॉलेज अभी भी चल रहा है और वहाँ पर बहुत से लोग शिक्षा पाते हैं, सेकुलर शिक्षा, जो कि आर्ट्स, साइंस और थियोलॉजी के बारे में आप सब जानते हैं कि थियोलॉजी में के विषय में ये एक प्रमुख यूनिवर्सिटी है जिसमें कि 65 से ज़्यादा कॉलेजेस शामिल हैं। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं मसीही सेवकों के लिए, मिशनरीज के लिए, जिन्होंने भारत में आकर शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रयास किया है, जो योगदान किया है, वो बहुमूल्य है। उसकी तुलना और किसी भी कार्य से नहीं हो सकती। और जैसा कि मैंने सबसे पहले कहा, उन्होंने शिक्षा का द्वार पिछड़े वर्गों के लिए या उन जातियों के लिए जिनको शिक्षा मिलना करीबन असंभव था, अपने स्कूल और कॉलेजेस को खोला ताकि हमारे समाज का हर एक व्यक्ति शिक्षा पाकर भारत को बनाने में, बढ़ाने में अपना योगदान कर सके। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं इस मौके के लिए और भारतीय कलीसिया के लिए जिसका योगदान भारत को आगे बढ़ाने में अग्रसर है। धन्यवाद। डॉक्टर प्रवीण पॉल का हृदय से धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने भी बड़ी खूबसूरती से हमारे बीच में शिक्षा से संबंधित किस तरह से मसीहों ने हमारे देश का निर्माण किया है और कर रहे हैं। हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आपने ये समय दिया और हम सब लोग बहुतायत से आशीषित हुए हैं जो आपने हमारे बीच में उन बातों को, महत्वपूर्ण बातों को रखा, खास तौर से किस तरह से जिंगनबाल और अन्य लोगों के द्वारा हम किस तरह से हमारे देश में शिक्षा एक ज्योति बन करके आया। धन्यवाद। जिससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हमारे बीच में एक भांगड़ा, पंजाबी भांगड़ा जो केलब इंस्टीट्यूट के द्वारा है, वो प्रस्तुत किया जाएगा।
7:06 p.m. धन्यवाद केलब इंस्टीट्यूट गुड़गांव इस सुंदर नृत्य के लिए। हमारे बीच में केलब इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर रेवरेंड डॉक्टर रिचर्ड हावल उपस्थित हैं और हम उनको समय देंगे कि वो कुछ ग्रीटिंग्स हमारे बीच में यीशु भक्ति दिवस के समारोह में कुछ बोलें। प्रभु का धन्यवाद हो कि हम यीशु भक्ति दिवस को मना सकते हैं। ये एक अवसर है प्रभु को धन्यवाद देने का और अपनी पहचान को भारत में बताने के लिए। पहचान का प्रश्न आजकल बहुत महत्वपूर्ण है। हर कोई यही पूछता है, अपनी पहचान बताओ। हमारी पहचान पहली बात तो भारतीय है। हम भारत के नागरिक हैं, अच्छे नागरिक हैं, जो इस माध्यम से बताया गया। हमारा योगदान भारत में बहुत है। और दूसरी पहचान हमारी ये है कि हम यीशु के भक्त हैं। भारत में भक्ति पराया सब जगह पाई जाती है। लोग तरह तरह की भक्ति करते हैं। हम यीशु के भक्त हैं और उनकी भक्ति यूं करते हैं कि वो देहधारी परमेश्वर हैं। वो उन्होंने एक खुशी का पैगाम, शुभ संदेश हम तक पहुंचाया कि हम दूसरों तक पहुंचाएं। वो ये कि उनकी कुर्बानी के द्वारा हमारे पाप क्षमा होते हैं। ये खुशी की खबर है कि क्षमा हमको प्रभु में मिलती। तो हम भारतीय हैं, यीशु की भक्ति करते हैं। ये भक्ति दिवस को मनाना बहुत जरूरी है। आपको याद होगा ना, यीशु ने जब प्रभु भोज का आयोजन किया तो कहा था, मेरी याद में यही किया करो। आज तक हम करते हैं, वो प्रभु की याद में प्रभु भोज को मनाते हैं। इसी समान ये यीशु भक्ति दिवस को मनाना भी एक अनिवार्य है। कहीं हम भूल ना जाएं, मसीहत बाइबल में भारत में बहुत पुरानी है, कल शुरू नहीं हुई, हजारों साल पुरानी।
और उस परंपरा को हमको भूलना नहीं है, उसको याद रखना। तो ये एक आनंद का विषय है जिसको हम यहाँ पर अभी मना रहे हैं। फिर एक और बात है जो बोल के मैं समाप्त करूंगा। थोमा जब भारत में आए तो उनको शहादत देनी पड़ी, प्रभु की खातिर वो शहीद हो गए। शुभ संदेश लेके आए थे जो भारत में फैला, लेकिन उनको अपनी जान देनी पड़ी खुशी का खबर फैलाने के लिए, और उन्होंने अपनी जान दे दी क्योंकि उनके पास एक आशा थी। तो मसीही भक्ति दिवस एक संसार को आशा देने का दिवस है कि कितनी भी मुसीबत आ जाए, उसके आगे मृत्यु के परे एक आशा है जो प्रभु यीशु मसीह में हमें मिलती है। इसका महत्वपूर्ण इसलिए भी बढ़ जाता है कि आजकल मणिपुर में बहुत कुछ हुआ, मसीहों के साथ घर जला दिए गए, मसीहों को जला दिया गया, संस्थाओं को बर्बाद कर दिया गया, हजारों लोग बेघर हो गए, भारत में भिन्न भिन्न जगहों में जाना पड़ा उन्हें, इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन उनको कहा जाता है। वो आशाहीन नहीं है, दुख उठाया उन्होंने जरूर, लेकिन उनकी आशा यीशु मसीह में है, जो ये दिवस मना के हम सिद्ध कर रहे हैं कि हमारे पास एक आशा है। तो हमने ये देखा कि ये हमारी पहचान के बारे में कि हम भारतीय हैं और मसीही हैं, हमने अपना योगदान दिया है भारत में, भारत की उन्नति के लिए, ये बताना जरूरी है। हमारे पास एक संदेश है शांति का, सबको परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया, वो संदेश भारत में पूरे जोरों में फैलना है, और उसको हम भी माने, अपने में से त्रुटियों को दूर करें, सबको गले लगाएं, कोई भी कैसा भी हो, किसी भी धर्म का हो, हर कोई परमेश्वर के स्वरूप में बना, कोई धर्म को ना भी मानता हो। तो लोगों को प्रेम करना बहुत जरूरी है, सबको प्रेम करना, सेवा करना। और फिर हमारी आशा, अपनी आशा को ना छोड़ें, हम सेवा करते हैं, करते रहेंगे, खुशी से करते रहेंगे, भक्ति दिवस मनाते रहेंगे, एक दिन नहीं प्रतिदिन प्रभु की भक्ति करते रहेंगे, क्योंकि उसी के द्वारा हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बने हैं। और प्रभु आशीष दे हम सबको जो इस दिवस को मना रहे हैं, और हमारे जीवनों को, परिवारों को एक ज्योति के समान चमकाएं, ताकि हम अपना योगदान देते रहें कि भारत खुशहाल हो, उन्नति हो, भारतीय सारे मिल के रहें, एक गुलदस्ते के समान जो भिन्न भिन्न फूलों से बनता है लेकिन एक होता है। हम भी एक हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे, आमीन। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देंगे रेवरेंड डॉक्टर रिचर्ड हावल। आपने बहुत ही सुंदर रीति से इस बात को बताया कि हम एक गुलदस्ते के समान हैं और हमें मिल करके रहना है, एक दूसरे को आत्मिक रीति से उठाना है। धन्यवाद। कुछ विशेष सूचना है जो कि यीशु भक्ति दिवस से संबंधित है। भारतीय मसीही दिवस, यीशु भक्ति दिवस मनाने के लिए ये एक जन आंदोलन है जो प्रभु यीशु मसीह के जीवन और उनके संदेश को इस भारत में 2000 वर्षों से दिया जा रहा है। ये एक आंदोलन है, कोई संगठन नहीं या संस्थान नहीं, इसमें कोई निदेशक नहीं या निर्वाचित अधिकारी नहीं होता, परंतु हम सब एक राजदूत की तरह इसके बारे में हम पूरे भारत में इसकी घोषणा करते हैं और उस इतिहास को उजागर करते हैं जो हमारे लोगों ने, हमारे मसीही भाई बहनों ने हमारे देश के निर्माण के लिए किया है। ये आंदोलन 2030 की दिशा में कार्यरत है
और वह उस समय जो 2000वीं वर्षगांठ को भी हम बनाएंगे और आगे हम आपको और बताते चले जाएंगे। हमारे वेबसाइट है इंडियन क्रिश्चियन क्रिश्चियनिटी टुडे की जो वेबसाइट है indianchristianday.com, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां से ब्रोशर, प्रिंटेड मटेरियल, सारी चीजें आपको मिलेंगी ताकि आप औरों को इस बारे में बताएं। और हम लोग महीने जो तीसरी तारीख है हर महीने की, उसमें भी हम लोग मिला करते हैं और हम अपने मसीही भाई बहनों को आमंत्रित करेंगे कि आप उसमें सम्मिलित हों और इस तरह के जो हमारे वक्ता गण हैं वो जुड़ते हैं ताकि हम लोग जो हैं वो प्रभु के बारे में और जानते चले जाएं। और हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमसे जुड़े रहें। अब ये समय है कि एक विशेष गीत होगा केलब इंस्टीट्यूट के द्वारा, और मैं निवेदन करूंगा हमारे ऑर्गेनाइजर से कि उसको वो करें, प्रकाशित करें। Yeshu,
ओके, तो हम आगे बढ़ेंगे। हमारे बीच में बिशप डॉक्टर पल्लव लीमा हैं, जो उड़ीसा से हैं, और वो मॉडरेटर हैं यूनाइटेड ग्रेस चर्चेज ऑफ इंडिया ऑफ ईस्टर्न रीजन के। वो गजापति डिस्ट्रिक्ट में वो पैदा हुए और पले बढ़े, और उन्होंने अपनी धर्मशास्त्र का अध्ययन चेन्नई में और डॉक्टरेट उन्होंने यूएसए से की है, और वो नेपाल और बांग्लादेश में एक मिशनरी के रूप में उन्होंने सेवकाई की है। हम आपका स्वागत करते हैं, और वो कई सेमिनरीज में और कॉलेजेस में धर्मशास्त्र की शिक्षा देते हैं। वो नेपाल और बांग्लादेश में एक मिशनरी के रूप में उन्होंने प्रभु की सेवकाई की है, और वो एक अच्छे प्रोफेसर हैं धर्मशास्त्र के, और कई कॉलेजेस और सेमिनरीज में जाकर के पढ़ाते हैं। इस समय वो माइनॉरिटी सेल्स जो स्टेट रीजन है उड़ीसा का, उसके जनरल सेक्रेटरी भी हैं। हम आपका स्वागत करते हैं, और हम आपसे निवेदन करते हैं कुछ शब्द बोलें और आज इस कार्यक्रम को प्रार्थना से समाप्त करें। धन्यवाद रेवरेंड शामुल। आज इस पवित्र और मैं कहूँगा एक पुण्य तिथि यीशु भक्ति दिवस, जो पिछले 3 सालों से हम लोग मना रहे हैं, इस अवसर में मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि हम लोगों को यीशु के लोग, जो कि आज भारत में हम लोग को क्रिश्चियन बोल के बोलते हैं, और हम भारतीय क्रिश्चियन मसीह लोग हैं, और भारतीयता के साथ यीशु मसीह जो हम लोगों की वास्तव परिचय है, आज हम ये संदेश सारे विश्व में, इसके साथ साथ हमारा देश में भी हम लोग फैला रहे हैं। तो मैं एक बात इसमें जरूर कहूंगा, जितना भी हम सुने हैं कि हम मसीह लोग भारत निर्माण में बहुत बड़ा योगदान दिए, और मैं जानता हूं हमारे बीच डॉक्टर बाबू वर्गीस है, उसकी जो किताब मुझे बहुत पसंद है, लेट देयर बी इंडिया, उसमें भारतीयों का जो अवदान, भारतीयों ने जो कुछ किया इस देश को निर्माण करने के लिए, वो बहुत ही लाजवाब है। आज देश विज्ञान में, शिक्षा में और अर्थनीति में जहां पे भी आगे बढ़ी है, ये तो मैं कहूंगा बाइबल से ही बढ़ी है। चाहे हमारा भारत का संविधान हो, चाहे हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस हो, जो कुछ है ये तो बाइबल की ही दान है। तो इसीलिए हम लोग जिस तरह से इंडियन क्रिश्चियन डे या यीशु भक्ति दिवस हर जुलाई 3 तारीख को मनाते हैं, ये तो हम सिर्फ एक डिकेड के लिए या 2030 तक बनाने के एक कल्पना है, लेकिन मैं तो चाहूंगा कि ये मेरा यीशु मसीह दोबारा आने तक या उसका दूसरा आगमन तक ये चलता रहे, ताकि हम हर एक भारतीय मसीह लोग इसको पालन करें, और हम जिस थीम से जा रहे हैं कि हमारा प्यार इस देश को देंगे,
इसके साथ साथ इस देश का सेवा करेंगे और यीशु मसीह का पहचान इस देश को देना हमारे लिए जरूरी है। आज के तारीख में, आज के दिन में यीशु मसीह का या यीशु दिवस का जो थीम, ये बहुत जरूरी है। मैं बहुत कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि इसमें हम लोग जानते हैं कि किस हिसाब से अभी हमारा देश आगे बढ़ रहा है। तो अभी हम लोग को हर क्षेत्र में जो प्यार, सेवा ऐसे ही देते रहेंगे ताकि हमारा ये यीशु दिवस, यीशु भक्ति दिवस बनाने का पूरा संकल्प सफल हो। आइए, मेरे पास और ज्यादा समय नहीं, आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हमारे प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु, आज इस जुलाई 3 तारीख को हम लोग जो भारतीय मसीही लोग ये यीशु भक्ति दिवस मनाते हैं, आज सारे भारत में, हिंदुस्तान की हर एक कोने में से आपके लोग, हर कोई अपने अपनी कलसिया में और अपने अपने झुंड में, अपने अपने गांव में, हर जगह में ये दिवस मनाए हैं। प्रभु, हम जानते हैं कि उन लोग आपकी परिचय इस देश में बांट रहे हैं। प्रभु, प्रार्थना करते हैं कि हम लोग जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं और आज के दिन के लिए हमारा देश की हर कोई जैसे आपकी आशीष से ना छूटे। प्रार्थना करते प्रभु, हमारा देश की हर एक नागरिक को, विशेष करके इस देश को जिस हुकूमत ने चला रही है, चाहे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, कैबिनेट मिनिस्टर, हर एक ऑफिसर को तुम्हारी आशीष दो और तुम्हारी वही महान आशीर्वाद की ज्ञान दो, जैसे कि इस देश को उन लोग खुशहाल और प्यार से भर दे और इस देश को विकसित देश के रूप में आगे ले जाए और इस देश का हर एक नागरिक शांति, प्रेम और मैत्री से जीवन यापन कर सके। प्रार्थना करते हैं प्रभु, यहाँ हम लोग जितने भी उपस्थित हैं, हर एक को आपकी दया और अनुग्रह हर वक्त जारी रखो। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम मांगते हैं पिता, आमीन। हमारे पिता परमेश्वर की प्रेम, पुत्र परमेश्वर की कृपा, अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति, प्रेरणा और दया सदा सदा उसके आश्रित, मननित और इस देश में अपने द्वितीय आगमन तक बने रहे। आमीन। धन्यवाद बिशप पल्लव लीमा जी, आपने बहुत सुंदर ग्रीटिंग्स दी और उसी के साथ ही आपने बहुत सुंदर प्रार्थना करी। हम आपका धन्यवाद देते हैं। I'll request you to continue to be with us because now we are going to have English program of Indian Christian Day. Over to Reverend Dr. Richard Howell, who will be moderating the English section.